मोटिवेट किया जाए, इनकरेज किया जाए, सपोर्ट किया जाए और प्रमोट किया जाए। तो उनके जो ये आइडियाज हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सक्सेसफुल बिजनेस। और यही इस इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का उद्देश्य है। हमारे यूनिवर्सिटी का जो इनोवेशन सेंटर है, हालांकि इसको अभी 1 ही साल हुआ है अभी इस्टेब्लिश हुए, लेकिन फिर भी हम इस ध्येय के साथ चल रहे हैं कि हमारे जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, अगर उनका कुछ नया आइडिया है, हम उसको सपोर्ट कर सकें या प्रमोट कर सकें, जैसा कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लक्ष्य है, उसी को लेकर हम चल रहे हैं। सो बच्चों देखो, आप अभी तक एक डिफरेंट परिवेश में थे, अब आप एक अलग माहौल में आ रहे हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि आप जिंदगी के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे बहुत से लोग अपना करियर डिसाइड करें। तो इसी रेफरेंस में मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप पर्सन्स का को आपके साथ रूबरू कराना चाहूँगी। बच्चों, अच्छा, आपका नाम क्या है? ये आपका नाम क्या है? अतुल जोशी। आप सब लोग क्या हैं, अपने घर के सब पैम्पर्ड चाइल्ड्स हैं ना? अभी तक आप घर में रहे, बहुत से बच्चे घर से बाहर आए हैं, मतलब शहर से दूर हैं, यहाँ पढ़ने के लिए जो आए हैं। तो घर में अभी तक क्या होता था, आपके बड़े कभी आपसे कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? मैं नहीं करता, है ना, मैं नहीं कर रही, या फिर क्यों नहीं कर रही कहा तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे आप मोबाइल में खेल रहे हो या फिर अपने लैपटॉप में कुछ सर्च कर रहे हैं, राइट? यही आंसर होता है। और आपकी मम्मा क्या कहती हैं आपसे? है, रुक जा, अभी जब ना घर से बाहर निकलेगा तब पता चलेगा, यहाँ तो करा कराया मिल रहा है ना। आप कहते हो कर लूंगा, देखा जाएगा, परेशान मत हो ना, डॉल्स पर, है ना। तो क्या है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब हमारे पास ये सिचुएशन आएगी तो वी कैन डू इट, वी कैन फेस इट बिकॉज वी आर सो स्मार्ट, राइट? जब खाना भूख लगती है तभी हम खाना खाते हैं, या फिर जब आपके एग्जाम आपके सिर पे होते हैं तभी आप पढ़ते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि पहले से प्रिपरेशन करी। ये ठीक बैठ रहा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। तो ये देखो, ये भी एक बच्चा है, भरत भट्ट, है ना। आप सब अधिकतर लोग जानते होंगे, यंग है। नेक्स्ट, ये 2 बच्चे हैं, क्यूट से बच्चे हैं, आप ही लोगों की तरह है ना। तो जो भरत भट्ट है, ये हरियाणा से पढ़ने के लिए आफ्टर 12th कहाँ आए? हिंदू कॉलेज दिल्ली में, है ना। तो ये जब आए तो इन्होंने भी वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करी जो आप लोग या हर स्टूडेंट फेस करता है, मींस डिफिकल्टी टू फाइंड एक अच्छा सा घर, होम, है ना। जस्ट लाइक हर और हिज ओन होम, घर का जैसा घर मिलने में इन्हें बड़ी परेशानी हुई। क्यों? क्योंकि मेट्रो, यहाँ पे उतनी परेशानी नहीं होती। मेट्रो सिटीज में क्या है कि ब्रोकर से डील करना पड़ता है, डिफरेंट ढूंढने पड़ते हैं ताकि आपको कैंपस के सराउंड ही आपको घर मिल सके। तो इन्होंने या इनके फ्रेंड्स ने प्रॉब्लम्स फेस करी है, तो इन्होंने सोचा, ये तो एडमिशन इन्होंने ले लिया था, एट दैट टाइम ही वाज ओनली 21 years old, राइट। तो फिर इन लोगों ने सोचा, इनको जो प्रॉब्लम्स आई उसको फेस करा, सॉल्यूशन निकाला, एंड द रिजल्ट वाज नेक्स्ट, हाउ इज इट दैट इट इज अ स्टार्टअप। और ये इन्होंने इस स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कराया, और ये जो हाउस इट है आज एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है फॉर, and this platform it is established by the students and for the students, है ना। ये एक ऐसा हाउसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे जब बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, तो उन्हें पीजीज, रूम्स या फिर घर जो जैसा मिले और अराउंड देयर कैंपस, ये उसको सर्च करने में मदद करता है। ये तो है, इसके साथ साथ इससे बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक फायदा है,
वो फायदा क्या है कि घर तो उन्हें मिल रहा है इसके जरिए, साथ ही साथ वो जो एक अनजान शहर में जा रहे हैं वहां पे उन्हें अपने सीनियर स्टूडेंट से कम्युनिकेट करने का मौका मिल रहा है, मिलने का, जुड़ रहे हैं इसके थ्रू, राइट। तो वो वहां पे अपने को इनसिक्योर फील नहीं करते। तो दैट वाज द हाउस, इट इज अ प्लेटफॉर्म, है ना। तो ये एक नाउ इट इज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, राइट। इनको प्रॉब्लम थी, इन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला। नेक्स्ट, और ये नाउ Bharat Bhatt, it is a founder, and Rajat Malik and Nishan Sudan, they are the co-founder, और now they have already students। और आप देखो ये सारे के सारे कैसे हैं, सब आपके जैसे ही है, यूथ, यंग, है ना, यंग माइंड्स। तो नेक्स्ट, फिर आप बहुत से बच्चे होंगे म्यूजिक के शौकीन होंगे, हैं? कौन कौन है जिसको म्यूजिक अच्छा लगता है, या अपने स्कूल डेज में जो लोग अपने घर वालों को गिटार खरीदना है, मुझे म्यूजिक सीखना है ना, करते हैं। या फिर बच्चे जिद करते हैं ड्रम्स चाहिए, ड्रमर, हमें म्यूजिक बैंड बनाना है, ड्रम्स चाहिए। तो घर वालों का क्या होता है रिएक्शन, अरे इतना छोटा सा घर है, इतने बड़े ड्रम सेट को हम कहाँ रखेंगे, जगह नहीं होगी ना। तो उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज कोहन, है ना। ये क्या कोहन, एक ये जो आपको दिख रहा है एक बॉक्स जैसा, it is an alternative of that drum set, right। तो लेकिन that कहन वो जो ड्रम सेट की तरह पूरा काम करता है, उस that is very expensive, बहुत महंगा है, हर कोई बच्चा या उसके पेरेंट्स उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सेम प्रॉब्लम दिस वैभव कनवर फ्रॉम खालसा कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ही फेस सेम प्रॉब्लम। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और मतलब ट्राई करते रहे और डिफरेंट वुड्स को उन्होंने यूज करके एक कोहन बनाया, एंड ही नेम्ड इट क्लैप बॉक्स, राइट। और ये क्लैप बॉक्स फिर उन्होंने शुरू में क्या करे, कुछ बनाए और अपने साथी जो जिनको म्यूजिक का शौक था उनको दिए, एंड देन उनको बहुत अच्छा लगा ये। फिर इन्होंने सोचा कि जब ये रिस्पॉन्स है तो उन्होंने फिर एक म्यूजिक देखो इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एस्टेब्लिश की, राइट। और आज ये CEO हैं क्लैप बॉक्स कंपनी के। देखो एक छोटा सा आइडिया, छोटी सी जरूरत, अ बिग एंड सक्सेसफुल, राइट। तो ये चीजें ऐसी हैं जो जरूरत की क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरत। कभी कभी क्या होता है, खेल खेल में क्या होता है, हम लोग कुछ कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता, हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत अच्छा हो जाता है ना, हमने सोचा नहीं होता करने के लिए कि इसके रिजल्ट्स ये आएंगे। तो इसी तरह से खेल खेल में क्या है, ये दो स्टूडेंट्स हैं, अगेन दे आर वेरी यंग, ईशान अरोरा एंड मुराद बेग। ये दो बच्चे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये बच्चों ने क्या करा, ये बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट, फाइनल अभी ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो इन बच्चों ने क्या किया कि जब ये पढ़ रहे थे तो इन्होंने एक बिजनेस से रिलेटेड एक कोर्स डिजाइन किया और उसे यूट्यूब में अपलोड कर दिया, राइट। जैसे आप पढ़ोगे या देखोगे, गीता मैम है आपकी, इन्होंने बहुत ढेर सारे अपने केमिस्ट्री के लेक्चर्स को यूट्यूब में ये ऑनलाइन स्टडी के टाइम में, कोविड टाइम में डाला हुआ है। तो इन बच्चों ने भी उसको क्या करा, YouTube में अपलोड करा, एंड दे गेट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ओवरवेलमिंग रिस्पांस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम दैट दे थॉट एंड दे एस्टैब्लिश्ड line startup that is Finlander। इन्होंने इसकी स्थापना करी, and now it is online educational organization, right। और this organization it is helping students to prepare for different all over in this country, from all the universities, students and professionals, they take help of this Finlander for the preparation of exams, right। अगेन दे आर वेरी सक्सेसफुल फ्रॉम एक छोटे से खेल खेल में देखो उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना, राइट। नेक्स्ट, इनको सब जानते हैं या, है ना। ये these 2 person they are Bombay IITs, राइट। तो इन्होंने क्या किया,
10-15 साल पहले की बात है, हम यहाँ से जब कभी दिल्ली जाते थे तो ट्रेन का जो टिकट है यहाँ से दिल्ली का दैट इज, और जब दिल्ली आप सवेरे पहुँचते हैं वहाँ से आपको अपने घर जाना है या डेस्टिनेशन में, तो वो जो टैक्सी मिलती है या आप जो भी व्हीकल हायर करते हैं घर जाने के लिए, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू योर ट्रेन फेयर। यहाँ से दिल्ली पहुँचना आसान है, बट दिल्ली से आपको अपने घर पहुँचना मुश्किल होता था उस टाइम में। क्यों? क्योंकि फेयर बहुत ऑड आवर्स है, फेयर ज़्यादा है और इनसिक्योरिटी, आपको पता नहीं, अननोन पर्सन है। तो ये दो जो हैं युवा भावेश अग्रवाल, इन्होंने स्थापना करी किसकी? ओला है ना, ओला द फर्स्ट इंडियन कैब एग्रीगेटर। और ये दिस इज लॉन्च इन दिसंबर 2010 एंड ये बेंगलोर बेस्ड है। आप सबको पता होगा, जब भी कभी आप बाहर जाते हो ओला कितनी हेल्पफुल है ना। कहीं भी आप जा रहे हैं, पट से ओला, इस ओला ऐप के थ्रू कांटेक्ट करिए, आपके सामने आपकी जो भी व्हीकल है आ जाएगा। दैट इज चीप एंड इन एडिशन टू दैट इज वेरी सेफ है ना। आपको पता है, आपके पेरेंट्स को पता है आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं थ्रू दिस ऐप। So it is again very successful kind of vision. Next, where there is a will, there is a way. जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये दो फ्रेंड्स हैं जिनकी कहानी है ये, पंकज चड्डा एंड दीपेंद्र गोयल है ना। ये बैन एंड कंपनी बॉस्टन बेस्ड कंपनी थी एक, वहाँ पे ये दोनों एनालिस्ट की तरह they were working in that company। तो क्या है कि जब ये वहाँ पे काम करते थे तो ड्यूरिंग लंच आवर जब वो कैंटीन में वहाँ पे जाते थे तो उन्होंने देखा कि कैंटीन में देयर वाज अ बिग रश फॉर केवल मीनू कार्ड को देखने के लिए वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं। तो उस कंडीशन और उस सिचुएशन को देखकर उनके माइंड में ये थॉट आया, उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि क्या है कि हम क्या कर सकते हैं इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आए। तो देन द रिजल्ट वाज फर्स्ट फूडी बे। उन्होंने फूडी बे को स्टैब्लिश किया एंड देन फिर जो इनका ये आइडिया है naukri.com के संजीवन थे, उनको ये बड़ा पसंद आया। फिर उन्होंने एंजल इन्वेस्टर, उन्होंने इसमें पैसा लगाया उनके इस आइडिया में। एंड नेक्स्ट दैट वाज जोमेटो। आप सबको पता है ना, जोमेटो जब भी कुछ चाहिए आपको राइट। 2010 में ये आया और देखो जोमेटो स्टडी द रीजन बिहाइंड इट्स सक्सेस। दो लोगों ने सिचुएशन को देखा और उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें और ये रिजल्ट इज दिस वन राइट। नेक्स्ट, दिस इज द मशरूम लेडी ऑफ उत्तराखंड, दिव्या रावत है ना। दिव्या रावत देखो, ये जो लड़की है या ये हम बच्ची कहेंगे, दिस इज शी इज फ्रॉम चमोली। चमोली आपने सुना होगा, चमोली में एक गढ़वाल एरिया में है एंड यहाँ कंडारा गांव की ये लड़की है। और ये जब 7 साल की थी तो क्या हुआ, इनके फादर वो एक्सपायर हो गए और फिर इनकी जो फर्दर अपब्रिंगिंग हुई या ग्रेजुएट पढ़ाई हुई बड़ी मुश्किलों से, बड़ी इन्होंने मेहनत करी, मुश्किलें आई इनकी, पढ़ने के लिए आई बाहर भी, इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इन्होंने उस बीच में इन्होंने देखा कि उनके गांव में कितनी तकलीफ़ें हैं या कितनी समस्याएं हैं, वहाँ पे जो औरतें हैं या लड़कियां हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो ये ड्यूरिंग हर स्टडी ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में थी। तो ये इनके दिमाग में था कि नहीं, मैं पढ़ तो रही हूँ, मैं यहाँ नौकरी भी कर सकती हूँ, मुझे अच्छी नौकरी भी मिलेगी, लेकिन मुझे वापस अपने गांव जाना है और वहाँ के लिए कुछ करना है। तो ये थॉट के साथ ये बड़ी हुई और इन्होंने काम किया और देहरादून में इन्होंने एक छोटे से कमरे से को लेकर के मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट किया और आज इनका जो टर्नओवर है पर ईयर मोर देन 1 करोड़ है ना। और इन्होंने एस्टेब्लिश किया सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। नाउ शी इज सीईओ ऑफ दैट सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और इन्हें बहुत ढेर सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। उत्तराखंड के लिए देखो एक गौरवशाली पल है। फेलिसिटेटेड विद
स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेट हर with संजीवनी रत्न for agri entrepreneur, है ना, and she is a successful entrepreneur। और इनको प्रेसिडेंट से भी मिला, देखो, नारी शक्ति अवार्ड, और दिव्या रावत को केंद्र में मिली अहम जिम्मेदारी। तो अगर आपके मन में कुछ करने का जुनून है या आप कुछ अलग करना चाहते हैं, मशरूम कल्टीवेशन क्या है सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन ये लगी रही, शी वाज फोकस्ड ना, उन्हें था कि मैं कुछ करूं, मेहनत करी, उसमें लगी रही और उसके लिए उन्होंने एफर्ट्स किए, एंड देन द रिजल्ट वाज दिस, राइट। नेक्स्ट, फिर अब हम इधर उधर की बहुत बातें करी, अपने आसपास भवाली में, फरसौली एरिया में भी आपको, जब यहाँ से आप भवाली से भीमताल को जाते हैं तो आपको रास्ते में ये शॉप दिखती होगी, फ्रूटेज। इसके जो इसको चलाने वाले जो हैं संजीव भगत जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। यहाँ पे जितना फ्रूट्स का प्रोडक्शन है, उन्होंने क्या करा, फ्रूट्स को लेके, या बुराश एक पेड़ है, उसके फूलों से उन्होंने स्क्वैश बनाने शुरू किए, और फिर धीरे 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 वो अचार यहाँ के फ्रूट्स को लेके जो हमारे जो गांव है वहाँ से कलेक्ट करके उन्होंने धीरे धीरे ये इस्टेब्लिश किया ना। इनके 4-5 स्टोर्स हैं अलग अलग हमारे एरिया में, ये देखो, और इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। ये कैसे ये कलेक्शन करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, और ये उनके प्रोडक्ट है। इनको हमने अपने एक इनवाइटेड टॉक हमने इनका किया था अपने सेंटर में, और बहुत अच्छा टॉक इन्होंने करा। और अगर इनका कहना था कि अगर स्टूडेंट्स आना चाहें तो मैं उनसे यहाँ हमारे फ्रूटेज सेंटर में आए तो मैं उनसे बात करूँ, उनसे मिलके उनको बताऊँ कि कैसे क्या चीज़ें करते हैं। तो इस अगेन अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, फिर अभी आपका 2 दिन पहले आपने देखा था कुछ बच्चों को यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, है ना। उसमें एक थी किरण तिवारी मैडम, डॉक्टर किरण तिवारी। शी इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस चेली आर्ट्स। कुमाऊं की जो संस्कृति है, जो कला है, यहाँ का हेरिटेज है उत्तराखंड का, ये लोग इन्होंने विमेंस का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। और ये सारे जो यहाँ का एपड़ है या पिछौड़ा है या यहाँ के जो छोटी छोटी सी हमारी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों तक पहुँचा के कैसे अर्न कर सकते हैं या अपनी महिलाओं को हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने चेली आर्ट्स एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट, और ये देखो, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे इन्होंने बनाए हैं, कलर्स बनाए हैं, ऑर्गेनिक कलर्स हैं, आर्टिफिशियल इसमें कुछ नहीं है। होली के टाइम पे इन्होंने सेल किया है। नेक्स्ट, और ये इंडिया मार्ट का आप देख रहे हो, इस तरह से ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप को या महिलाओं को हेल्प करती हैं, राइट। नेक्स्ट, फिर हमारी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, और वो दैट प्रोजेक्ट, वो जो वेस्ट प्लास्टिक जो आजकल एक दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना, इज इट डिग्रेडेबल और नॉट डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक से उन्होंने एक प्रोसेस या मेथड के थ्रू दैट वेस्ट प्लास्टिक कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्राफीन एंड ग्राफीन, और ये काम उनका पेटेंट है। एंड दैट प्लास्टिक, वेस्ट प्लास्टिक can be converted into graphene and value-added fuel, right? तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी देखो इस तरह से हैं, और इन्होंने ये जो HEXORP, एक हमारी यहाँ की इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, उससे MOU किया है और ये टेक्नोलॉजी उसको ट्रांसफर करी है। तो होपफुली कि हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये थॉट या ये प्रोसेस खूब अच्छी हो, और ये नैनीताल और इसके आसपास के जो एरियाज हैं प्लास्टिक फ्री एरियाज, है ना, और ये प्लास्टिक को हम यूज कर सकें अपने बेनिफिट के। नेक्स्ट, सो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, इसके साथ साथ क्योंकि मोटो हमारा क्या है, थिंक एक्ट प्रोग्रेस, राइट। तो इसके साथ साथ आज देखो कोविड है, कोविड जो पैंडेमिक पीरियड हमारा यहाँ पे आया, इससे हमारे शॉप्स में या हमारे जो छोटे शॉपकीपर्स हैं इनको बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन हम क्या है, आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं, राइट। आपदा में अवसर ढूंढना मतलब कि इस सिचुएशन में भी
कैसा अच्छा कर सकते हैं। तो आप भी चाहे तो कर सकते हैं, अगर किसी को कुकिंग का शौक है या कुछ है, किचन इन द क्लाउड, आपके पास स्पेस नहीं है, आप कुछ अपना अच्छा करना चाहते हैं बिजनेस, तो क्या है कि आजकल चले हैं किचन इन द क्लाउड्स, कि आप प्रिपरेशन करो नेट में या मीडिया में, आप उसको प्रचार प्रसार करो उसका, एंड अपना कांटेक्ट दो और आपको ऑर्डर आते हैं, एंड देन यू कैन सप्लाई योर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू। तो इस तरह से आप कुछ सोच के उस पर काम करके आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारी सेंटर के क्या है। मैंने ये जो आपको इतने ढेर सारे एग्जांपल्स दिए, इससे आपको पता चलता होगा कि हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो आप पढ़ रहे हैं उससे कहीं रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, है ना। कि आप कुछ अच्छा सोचें या फिर आप कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए कि आप जो आपकी ये जो आपने आपके देखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, राइट। ये कोट सबने पढ़ा होगा। मैंने यहाँ पे पता क्यों लिखा है, मैंने कहा था कि अगर हम चाहें या फिर नेसेसिटी इज मदर ऑफ, मुझे हिंदी टाइप करना नहीं आ रहा, राइट। तो मैंने क्या किया, है ना, कि हमारा मतलब वी कैन डू सम अल्टरनेट थिंग टू एक्सप्रेस अवरसेल्फ। तो ऐसे ही अगर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज हैं, कुछ आप करना चाहते हैं, तो आप सोचिए उसको, उसमें मंथन कीजिए और उसको प्रोसेस में लाइए, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, राइट। तो बिकॉज द स्काई इज द लिमिट, कहीं पे भी आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।